हाय स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9th। लास्ट क्लास में आपने देखा था, हमने स्टार्ट किया था इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, जिसमें कि हम लोगों ने आपको क्रॉप के बारे में, फूड्स के बारे में आपको बताया था, इसके सोर्सेज के बारे में बताया था। आज हम बात करेंगे कि किस तरह से हम क्रॉप से होने वाले प्रोडक्शन को इम्प्रूव कर सकते हैं, किस तरह से हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं इम्प्रूव करके। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इम्प्रूवमेंट in crop yield। यील्ड्स पैदावार जिसकी हम बात करते हैं, जैसे हम लोग खेतों में फसल करते हैं, फसल करने के बाद में जब पूरी फसल हो जाती है, टाइम पूरा हो जाता है, तो उसके बाद में जो प्रोडक्शन आता है उसी को हम यील्ड कहते हैं। इस यील्ड को, पैदावार को बढ़ाने के लिए खास तौर से हम मेजर 3 स्टेजेस की बात करते हैं या 3 स्टेप्स की बात करते हैं, जिसमें सबसे पहला स्टेप आता है क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इम्प्रूवमेंट। सेकेंड इज द प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट। एंड थर्ड इज द प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। इन तीनों का एक कॉमन मीनिंग है। फील्ड में सीड लगाने से, फील्ड में सीड लगाने से लेकर उसके ग्रोथ करने से लेकर उसके प्रोडक्ट मिलने और उसको प्रोटेक्ट करने तक को कंप्लीटली हम कह रहे हैं इंप्रूवमेंट या मैनेजमेंट ऑफ क्रॉप यील्ड। सबसे पहला जो मेन पॉइंट है दैट इज द क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी, वैरायटी से मतलब है हमें उस क्रॉप को लेना है जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सके, अच्छे से अच्छा प्रोडक्शन मिल सके, उसके साथ साथ कम से कम परेशानियों के साथ में। ऐसा ना हो कि हमें ज़्यादा पैदावार लेने के लिए हमें ज़्यादा केमिकल देने पड़ रहे हैं, ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज़ करना पड़ रहा है, या ड्रॉट कंडीशन में हमें ज़्यादा केयरिंग करनी पड़ रही है। कम से कम केयरिंग के साथ में अच्छे से अच्छे फसल को लेने को ही हम क्या करें, क्रॉप वैरायटी मैनेजमेंट या क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। इट मीन्स सही मायने में या एक बात में कहें, हमें अच्छे से अच्छा बीज लेना है जिससे कि सही पैदावार हमें मिल जाए। यही वजह होती है कि इस क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट को हम और कहते हैं चॉइस ऑफ सीड्स फॉर प्लांटिंग। अब ये कोई संभव जरूरी नहीं है कि जो हम सीड ले रहे हो उसमें हमारे हिसाब के सारे जीन्स प्रेजेंट हो, क्योंकि जितने भी कैरेक्टर्स होते हैं वो जीन्स कंट्रोल करता है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि सारे डिज़ायरेबल जीन उसमें प्रेजेंट हो। हमें उन जीन्स को इम्प्रूव करना होता है। इम्प्रूव कैसे करना होता है? एक्सचेंज करके, चेंज करके, एक दूसरे प्लांट के बीच में एक्सचेंज करके जीन्स का। इस तरह से जीन्स को एक्सचेंज करके किसी भी सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने की जो टेक्निक होती है उसे हम कहते हैं प्लांट ब्रीडिंग। तो प्लांट ब्रीडिंग में हम क्या कर रहे हैं? एक्चुअली में प्लांट ब्रीडिंग में हम जीन्स को एक्सचेंज करते हैं और जीन्स को एक्सचेंज करके उस सीड की क्वालिटी को इम्प्रूव करने का काम करते हैं। यहाँ पर इस प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक को करने के लिए खास तौर से हम मेनली 4 स्टेप्स यूज करते हैं। पहला स्टेप होता है इंट्रोडक्शन। पहला स्टेप होता है इसका इंट्रोडक्शन। सेकंड होता है सिलेक्शन। तीसरा होता है हाइब्रिडाइजेशन। और नेक्स्ट होता है रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। रिकम्बिनेंट डीएनए
टेक्नोलॉजी। इंट्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि हमें अपने इस एरिया में, जो हमारा नॉर्थ इंडिया है, उत्तर प्रदेश, इसमें हमें किसी क्रॉप को करना है, लेकिन वो क्रॉप कहाँ होती है, या तो राजस्थान में होती है, या मध्य प्रदेश में हो रही है, या साउथ इंडिया में हो रही है, हमें उस क्रॉप को करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि उस जो अलग कंडीशन है, उस अलग कंडीशन में से उस सीड को ला करके हम एक नई एनवायरमेंटल कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। अब जब वो नई एनवायरमेंटल कंडीशन में आएगा तो उस कंडीशन में मे भी पॉसिबल दो तरह की बातें हो सकती हैं कि या तो वो सीड ग्रो करे ही ना, और सीड ग्रो करे तो उसे प्रोडक्शन ना मिले हमें, या फिर क्या हो सकता है कि वो कुछ समय के बाद में वो सर्वाइव कर जाए और सर्वाइव करके प्रोडक्ट, अपना जो प्रोडक्ट है वो देना शुरू कर दे। तो इस तरह से किसी दूसरी कंडीशन से किसी भी सीड को या क्रॉप को ला करके नई कंडीशन में ग्रो कराने की जो टेक्निक होती है, दैट इज नोन एज द इंट्रोडक्शन। जैसे अभी मैंने आपको बताया, साउथ इंडिया से किसी भी हम प्लांट के सीड को लेकर के आए और हम अपने यूपी में ग्रो करा रहे हैं, और ग्रो कराने के बाद में उससे जो क्रॉप आ रही है, तो वो जो टेक्निक होगी कंप्लीटली इंट्रोडक्शन हो गया। और इस तरह के इंट्रोडक्शन के जरिए एक सीड के अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, एक नई तरह की वैरायटी के लिए इवोल्यूशन हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन से मतलब क्या है? सिलेक्शन से मतलब है कि मान लीजिए हमारे पास दो क्रॉप हैं, ए एंड बी, क्रॉप ए एंड क्रॉप बी। क्रॉप ए के अंदर कैरेक्टर 1 एंड कैरेक्टर 2। सपोज करिए कि हाई प्रोडक्ट एंड हाई वेस्ट, ये दोनों कैरेक्टर है, हाई वेस्ट। बी के अंदर कैरेक्टर है लो प्रोडक्ट एंड सेकेंड वन इज द लो वेस्ट। अगर हम ह्यूमन पर्पज से देखें तो क्रॉप ए का हाई प्रोडक्ट फीचर हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमें ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट चाहिए। लेकिन जब हाई वेस्ट आ रहा है तो ये नुकसानदायक है। हाई वेस्ट नुकसानदायक इसलिए क्योंकि वो क्रॉप सॉइल में से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगी, किसके फॉर्म में? वेस्ट के फॉर्म में। तो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो जाएगी और वो वेस्ट हमारे लिए यूजफुल नहीं है। वहीं क्रॉप बी को अगर हम देखें तो लो प्रोडक्शन है, नुकसानदायक है, लेकिन वेस्ट भी तो लो है। इसका मतलब है कि वो सॉइल में से कम एब्जॉर्ब कर रहा है। अगर हम किसी भी तरीके से ऐसा कर दें कि इन दोनों में जीन्स का एक्सचेंज करें और एक क्रॉप सी तैयार करें, और उसके अंतर्गत फर्स्ट का, ए का कौन सा कैरेक्टर हो, फर्स्ट कैरेक्टर हो, और बी का सेकंड कैरेक्टर हो, इट मींस हाई प्रोडक्ट एंड लो वेस्ट। तो हमने किसका सिलेक्शन किया? हमने सिलेक्शन किया एक क्रॉप का, और उस क्रॉप का किया जिसमें कि हमारे हिसाब से डिजायरेबल कैरेक्टरिस्टिक्स प्रेजेंट है। अब हम क्या करेंगे कि जब हमने सिलेक्ट कर लिया तो सिलेक्ट करने के बाद में हम करेंगे हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इट मींस मिक्सिंग ऑफ जीन्स। हम जीन्स का मिक्सिंग करेंगे। ये मिक्सिंग हमारा जो होता है वो 4 टाइप्स का हो सकता है। हाइब्रिडाइजेशन इट मींस कितने तरह का हो सकता है? 4 टाइप्स का हो सकता है। कौन कौन सा? नंबर 1 इंट्रावेराइटल, इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक। इंटरवेराइटल, सेम स्पीसीज के दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करा रहे हैं हम, सेम स्पीसीज के दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, दैट इज द इंटरवेराइटल। इंटरस्पेसिफिक, दो अलग अलग स्पीसीज के प्लांट्स के बीच में क्रॉस करा रहे हैं, दैट इज नोन एज द इंटरवेराइटल। वहीं पर इंटरस्पेसिफिक, जब हम डिफरेंट स्पीसीज को लेकिन एक ही जीनस के को हम क्रॉस करा रहे हैं, दैट इज इंटरस्पेसिफिक। वहीं पर इंटरजेनेरिक, दो अलग अलग जेनेरा के प्लांट्स के बीच में हम क्रॉस करा रहे हैं, दैट इज नोन एज द इंटरजेनेरिक। तो जब हम ये क्रॉस कराते हैं तो यानी कि हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया? क्रॉसिंग करा रहे हैं अलग अलग तरह के प्लांट्स के बीच में, और क्रॉसिंग कराने के बाद में हम डिजायरेबल प्लांट्स को
ऑप्टेन कर रहे हैं। तो ये कितने तरह का हो गया, एक तो इंट्रावेराइटल, इंटरवेराइटल, इंटर स्पेसिफिक एंड इंटर जेनेरिक, जिसमें कि इंट्रावेराइटल में सेम वेराइटी हो गई, इंटर वेराइटल में डिफरेंट वेराइटीज हो गई, इंटर स्पेसिफिक में डिफरेंट स्पीसीज हो गई सेम जीनस की, वहीं पर इंटर जेनेरिक में हम बात कर रहे हैं तो दो अलग अलग जेनरा हो गए। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो कि नेक्स्ट प्लांट ब्रीडिंग की एक टेक्निक है। इस रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, इसके बारे में वैसे आप हायर क्लासेस में अपना पढ़ोगे। रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में किसी भी दूसरे लिविंग के डिजायरेबल डीएनए को जिस स्पीसीज में हमें कराना है उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफ़र ऑफ जीन्स फ्रॉम वन टू अनदर प्लांट इज़ नोन एज द रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, यानी कि ऐसी टेक्नोलॉजी जिसमें कि हम एक प्लांट में से दूसरे प्लांट के अंदर जीन्स को ट्रांसफ़र करते हैं। नाउ अब हम बात करेंगे कि आखिर ये जो इम्प्रूवमेंट करा रहे हैं फील्ड में, इसके खास तौर से क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं, यानी कि एम क्या क्या है। इसके जो एम होते हैं, एक तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें पैदावार लेना, क्वालिटी इंप्रूव होनी चाहिए यानी कि न्यूट्रिएंट ज़्यादा होने चाहिए, बायोटिक अबायोटिक रेजिस्टेंस होनी चाहिए। इसका मतलब जैसे सूखा पड़ रहा है तब भी पौधे पर असर नहीं होना चाहिए, बाढ़ आ जाए तब भी उस पौधे पर ज़्यादा असर नहीं होना चाहिए। मैच्योरिटी ड्यूरेशन कम से कम हो जाए, मान ली कोई फसल 6 महीने में तैयार हो रही है तो हम ऐसे फसल तैयार करें कि वो 3 या 4 या 5 महीने में ही मैच्योर हो जाए। वाइडर अडेप्टेबिलिटी होनी चाहिए। वाइडर अडेप्टेबिलिटी का मतलब है कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्सट्रीम कंडीशन में या ब्रॉड एरिया में वो ग्रो कर सके। डिज़ायरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टर्स होने चाहिए, यानी कि जो हमारे हिसाब से हमें आसानी हो ग्रो कराने में वो वाले कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। डेवलपमेंट होना चाहिए नोवल वेराइटीज़ का। नोवल वेराइटीज़ यानी कि हमारे लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेन प्रोडक्ट उससे मिल जाना चाहिए। आप इसे तैयार कर सकते हैं फ्रॉम दिस टू पोर्शन, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसे लर्न कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, बाय।